नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन इन द वीडियो। और आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पार्ट 2। पार्ट 1 हम पहले ही कर चुके हैं। लेट अस स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एसिडिक ड्रग्स आर बेस्ट एब्जॉर्ब्ड इन स्टमक, माउथ, इंटेस्टाइन। एब्जॉर्प्शन इज सेम इन ऑल पार्ट्स ऑफ जीआईटी। मतलब जीआईटी के सभी पार्ट्स में एब्जॉर्प्शन सेम है क्या? तो आंसर समझने से पहले हम कुछ बेसिक्स देखेंगे। आपको याद रखना है कि अनायनाइज्ड ड्रग्स आर बेस्ट एब्जॉर्ब, मतलब ड्रग नॉन आयनिक होगी तो एब्जॉर्ब रहेगी, ज्यादा एब्जॉर्ब होगी, ज्यादा बायोबिलिटी रहेगी। इसका मतलब इफ देर आर चेंजेस इन पीएच, हम जानते हैं एसिड और बेस के कारण ड्रग या तो एसिडिक होगी या बेसिक होगी, और जब आप पीएच चेंज करोगे सराउंडिंग का तो ड्रग आयोनाइज हो जाएगी। और हम पहला क्या था कि अनायनाइज्ड ड्रग आर एब्जॉर्ब। तो आपको क्या याद रखना है? नेक्स्ट चीज, एसिडिक ड्रग्स आर बेस्ट एब्जॉर्ब फ्रॉम स्टमक एंड बेसिक ड्रग्स आर बेस्ट एब्जॉर्ब फ्रॉम इंटेस्टाइन। क्योंकि एसिडिक ड्रग स्टमक में रहेगी, स्टमक में पीएच आपका एसिडिक है, तो ड्रग क्या रहेगी? अनआयनाइज्ड, नॉन आयनिक। तो एसिडिक ड्रग्स आर बेस्ट एब्जॉर्ब फ्रॉम स्टमक एंड बेसिक ड्रग्स आर बेस्ट एब्जॉर्ब फ्रॉम इंटेस्टाइन। इसके बारे में अगर हम देखेंगे तो आंसर क्या रहेगा आपका? आंसर रहेगा ए, स्टमक। और डिटेल्स आपको जाननी है तो आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट एंड शेयर। पूरी डिटेल्स दी हुई हैं, डिटेल में आपको हर चीज का आंसर मिलेगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर जनरल मैकेनिज्म्स ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन एक्सेप्ट। इनमें से सारे मैकेनिज्म हैं ड्रग एब्जॉर्प्शन के, लेकिन एक नहीं है, एक्सेप्ट। पहला है डिफ्यूजन, एक्वस हाइड्रोलिसिस, कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट, पिनोसाइटोसिस या एंडोसाइटोसिस। तो देखते हैं आंसर से पहले डिस्कशन। ये दिखाया गया है डिफ्यूजन का प्रोसेस। ये जो आपको रेड लाइन दिख रही है ये जीआईटी की वॉल है, समझाने का प्रयास किया गया है। अब ये जीआईटी का ल्यूमेन है, यहां पर शुरू में ये ड्रग के पार्टिकल्स हैं, ये ड्रग के पार्टिकल्स यहां से यहां जा रहे हैं और ये चीज है ब्लड। समय के साथ ये जो पार्टिकल्स हैं ये यहां से यहां जा रहे हैं और एक स्टेज आती है जब दोनों तरफ पार्टिकल्स बराबर हो जाते हैं। डिटेल्स हम दूसरे वीडियो में देखेंगे, लेकिन ये कहानी है डिफ्यूजन की। ये कब तक होता है? जब तक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो जाए, और डिफ्यूजन ही सबसे मेन प्रोसेस है जिसके द्वारा ड्रग एब्जॉर्ब होती है। यह है आपका कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। ये जो व्हाइट है ये है कैरियर, ये ड्रग है, ड्रग कैरियर से बाइंड होती है, कॉम्प्लेक्स बन गया, इस कैरियर ने ड्रग को यहां से यहां कर दिया, मतलब ट्रांसलोकेट कर दिया, कैरियर फ्री हो गया और वापस नई ड्रग के लिए अवेलेबल हो गया। तो ये कहलाता है कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट, मतलब कैरियर की मदद से ट्रांसपोर्ट हो रहा है या एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ये डायग्राम है पिनोसाइटोसिस या एंडोसाइटोसिस। एंडो का मतलब अंदर लेना, तो देखो ये चीज अंदर ली जा रही है, ठीक है। ये पहले ऐसे था, इसको खोल लिया गया, ड्रग अंदर गई और अंदर चली गई। तो अगर ड्रग पी रहे हैं तो पिनोसाइटोसिस, और इस प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस है, मतलब एंडोसाइटोसिस का पार्ट ही है पिनोसाइटोसिस। अब ये चीज लिक्विड है या फिर सॉलिड है, उसके अकॉर्डिंग इसका नाम होता है पिनोसाइटोसिस या फेगोसाइटोसिस। ये आप पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। तो यस, आंसर क्या रहेगा इसका? एक्वस हाइड्रोलिसिस, क्योंकि एक्वस हाइड्रोलिसिस नाम की कोई चीज ही नहीं है एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड। और भी मैकेनिज्म है इन तीन के अलावा, वो हम देखेंगे अदर वीडियोस में या बाकी स्लाइड्स में। तो यस, आंसर इज बी। वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ट्रू अबाउट प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म, फर्स्ट पास इफेक्ट। ये दोनों एक ही चीज के नाम है। कौन सा सेंटेंस सही है निम्नलिखित में से प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म के बारे में? लॉस ऑफ ड्रग थ्रू बायोट्रांसफॉर्मेशन ड्यूरिंग इट्स पैसेज टू सिस्टमिक सर्कुलेशन। कहने का मतलब जब ड्रग ब्लड में जाती है लेने के बाद तो कुछ अमाउंट उसका खत्म हो जाएगा मेटाबॉलिज्म के द्वारा, क्या ये है? इंक्रीजेस द हाफ लाइफ ऑफ ड्रग, प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म हाफ लाइफ को बढ़ाता है। हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग थ्रू इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के थ्रू ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है उसमें मदद करता है। इंक्रीजेस द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग, ये ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी को बढ़ाता है।
तो आंसर के पहले हम देखेंगे इसका कंसेप्ट, प्रिंसिपल क्या है। जो भी ड्रग जीआईटी द्वारा ली जाती है या ओरल रूट के थ्रू जब आप लोगे तो जीआईटी में जाएगी, ये फाइनल ब्लड में आने से पहले उसको लीवर के थ्रू गुजरना पड़ता है। और लीवर के थ्रू गुजरना पड़ता है मतलब लीवर तो चूंगी नाके का काम है। तो जो भी अमाउंट, जैसे आपने 100 mg लिए तो कुछ अमाउंट लीवर खा जाएगा और बाकी चीज यहां पर आएगी बची हुई। तो ये जो अमाउंट खत्म हो गई ना ड्यूरिंग फर्स्ट पास बिफोर द ड्रग एंटर्स इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, यही कहलाता है प्री सिस्टम। प्री है ये, सिस्टम में आने से पहले। तो सिस्टम क्या है, ब्लड, उससे पहले लीवर खा गया, मतलब फर्स्ट पास, पहली बार ये भी पास हो रहा है, इसको बोलते हैं फर्स्ट पास इफेक्ट। तो ये क्या है, लॉस ऑफ ड्रग थ्रू बायो ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये लॉस ही तो हो गई ना ड्रग यहाँ आने से पहले। अब देखिए हाफ लाइफ ऑफ ड्रग इंक्रीज नहीं हो रही है, ये एब्जॉर्प्शन में कोई हेल्पफुल नहीं है, बायोबिलिटी भी नहीं बढ़ा रहा है, जबकि फर्स्ट पास इफेक्ट तो बायोबिलिटी घटा रहा है। तो आंसर क्या होगा, ए, मतलब लॉस ऑफ ड्रग। फोर्स ऑफ कर्करिंग इंक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स इन विच पार्ट ऑफ जीआईटी। कर्करिंग फोल्ड हैं वो जीआईटी के किस पार्ट में एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल रहते हैं या इंक्रीज करते हैं। इंटेस्टाइन, माउथ, ईसोफेगस, स्टमक। तो पहले देखेंगे हम फोल्ड्स और कर्करिंग दिखते कैसे हैं। ये जो आपको फोल्ड्स दिख रहे हैं ना, ये फोल्ड्स ऑफ कर्करिंग हैं और ये इस तरीके से दिखते हैं। ये पार्ट है इंटेस्टाइन का, ये जो आपको फोल्ड दिख रहे हैं ना, ये रे फोल्ड्स ऑफ कर्करिंग, ये इंटेस्टाइन है। और जब हम और सूक्ष्म तरीके से और डिटेल में जाएंगे तो इसके अंदर ये होती है विलाई, और विलाई के ऊपर भी ये होती है माइक्रोविलाई। हम जानते हैं माइक्रोविलाई और विलाई ये एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं। आप जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं भोजन के थ्रू, सिर्फ फूड्स के न्यूट्रिएंट नहीं, ड्रग्स को भी ये एब्जॉर्ब करते हैं। और ये चीज कहाँ होती है, इंटेस्टाइन के अंदर। तो आंसर क्या रहेगा आपका, ए। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ जीआईटी एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स इज मैक्सिमम। कौन से पार्ट में जीआईटी के एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा रहता है ड्रग्स का, स्टमक, माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो अभी हमने देखा था विलाई, माइक्रोविलाई, फोल्ड ऑफ कर्करिंग, इसकी वजह से सरफेस एरिया इतना ज्यादा हो गया कि एब्जॉर्प्शन ज्यादा रहेगा। तो हम देखते हैं प्रिंसिपल कि एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स इज मैक्सिमम इन स्मॉल इंटेस्टाइन बिकॉज ऑफ मेनी रीजन, कई कारण हैं और मेन है इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, जो हमने देखा अभी विलाई या माइक्रोविलाई। दूसरा है रेजिडेंस टाइम, बहुत लंबे समय तक ड्रग पड़ी रहती है तो एब्जॉर्प्शन के चांस ज्यादा हैं। ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से सिंक कंडीशंस मेंटेन रहती हैं, डिफ्यूजन हमेशा ज्यादा होता है। pH अराउंड न्यूट्रल ड्यू टू विच मोस्टली ड्रग्स रिमेन अनायनाइज्ड। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का pH है वो न्यूट्रल है। और हमने देखा था एक क्वेश्चन में कि pH जितना ज्यादा बदलेगा ड्रग का आयोनाइजेशन होगा, लेकिन ये pH तो ड्रग का आयोनाइजेशन कर ही नहीं रहा। और हम जानते हैं कि अनायनाइज्ड ड्रग एब्जॉर्ब होती हैं, तो इसीलिए अपना आंसर क्या होगा, सी, स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे ज्यादा इन कारणों के कारण ड्रग एब्जॉर्ब होती है। अगला सवाल, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ड्रग अक्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इज। बात हो रही है डिफ्यूजन की, पैसिव डिफ्यूजन की। तो पैसिव डिफ्यूजन किस रेट पर हो रहा है, या रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन की, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है। कौन कौन से हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मेम्ब्रेन थिकनेस, एंड ऑल ऑफ द अबव। ये हम वीडियोस में भी देख चुके हैं, चैनल पर डिटेल में दिया हुआ है। और इसी बेस पर पिछले एमसीक्यूज में भी हमने डायग्राम समेत देख लिया था, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो यही डिफ्यूजन का डायग्राम है। ड्रग हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पर जा रही है, जितनी ज्यादा यहां पर कंसंट्रेशन होगी उतनी ज्यादा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा, मतलब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फिर ये जो मेम्ब्रेन जितनी मोटी होगी ना, उतना ड्रग को यहां से आने में जोर आएगा, मतलब इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेम्ब्रेन थिकनेस। तो तीनों पॉइंट है ना, तो यस, आंसर क्या होगा इसका, आपका आंसर होगा डी। अगला सवाल, द पैसेज ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इज नोन एज। हम यही तो देखा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बायोबिलिटी, एंडोसाइटोसिस और पैसिव डिफ्यूजन।
तो हमने देखा तो था अभी ड्रग हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन पर जा रही थी थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो आंसर यहाँ पर क्या रहेगा आपका डी। जबकि इसमें कैरियर होता है, ये अलग चीज है, ये एक मैकेनिज्म है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये पिनोसाइटोसिस फेगोसाइटोसिस होता है। तो आंसर क्या रहेगा पैसिव डिफ्यूजन। अगला सवाल, विच टिश्यू हैज द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी टू मेटाबोलाइज ड्रग। सबसे ज्यादा कौन सा ऑर्गन है या टिश्यू है जो ड्रग को मेटाबॉलिज्म करता है, मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ब्रेन, किडनी, लीवर, लंग। तो सीधा सा आंसर आपको याद करना है, यह है आपका सी, लीवर। एल्कलाइजेशन ऑफ यूरिन इंक्रीजेस द एक्सक्रीशन ऑफ, मतलब जो आप यूरिन है उसको आपने एल्कली कर दिया या बेस कर दिया, मतलब पीएच बढ़ा दिया। ऑप्शंस, वीकली बेसिक ड्रग्स, वीकली एसिडिक ड्रग्स, बोथ ए एंड बी, और डी नॉन पोलर ड्रग्स। तो पहले हम बेस समझते हैं। चेंज इन पीएच ऑफ यूरिन अगर होता है तो जो ड्रग एक्सक्रीट आउट हो रही है उसका आयोनाइजेशन और अनायोनाइजेशन हो जाएगा। ये हम पहली दूसरी स्लाइड में देख चुके हैं कि अगर सराउंडिंग पीएच चेंज होगा तो ड्रग का आयोनाइजेशन और नॉन आयोनाइजेशन होगा। ड्रग अगर एसिडिक नेचर की है और आपका यूरिन का पीएच बेसिक है तो ड्रग आयनिक रहेगी, और आयनिक चीज वाटर सॉल्युबल होती है, और वाटर सॉल्युबल मतलब यूरिन में सॉल्युबल है, तो एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा। आगे देखते हैं इससे क्या होगा। आयोनाइजेशन ऑफ ड्रग, जो मैंने चीज कही, उससे क्या होगा, इंक्रीज वाटर सॉल्युबिलिटी। तो मतलब एल्कलाइनेशन, जब आपने यूरिन को बेस किया तो एसिडिक ड्रग का तो ऑर्गन होगा आपका आयोनाइजेशन, तो आंसर होगा आपका बी, alkalination increases excretion of weakly acidic drugs. Bioavailability means, bioavailability का मतलब क्या है? Percentage of administered dose that reaches systemic circulation in the unchanged form, ratio of oral to parenteral dose, ratio of orally administered drug to that of excreted in feces, ratio of drug excreted unchanged in urine to that excreted as metabolites. तो पहले हम देखेंगे कि बायोबिलिटी का मतलब क्या है एग्जैक्ट। पिछले एमसीक्यूज में भी हमने देखा था पार्ट 1 के अंदर। लेट अस सी वंस अगेन बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो आपको ग्राफ दिया हुआ है ये बता रहा है कि ब्लड के अंदर ड्रग की कंसंट्रेशन कितनी है वर्सेस टाइम। पेशेंट या किसी भी इंडिविजुअल ने ड्रग ली और हमने ग्राफ प्लॉट किया है कि जीरो टाइम पर तो जीरो कंसंट्रेशन थी, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है ना ड्रग की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है। तो हमने क्या किया, यूरिन या ब्लड में से बराबर सैंपल लिए और ड्रग की मात्रा नापते गए। समय के साथ पहले कंसंट्रेशन बढ़ी और फिर कम हो गई, तो हमें ऐसा ग्राफ मिला। तो ये वाला जो एरिया है ये हमें बताता है कि कितनी ड्रग पहुंची है ब्लड के अंदर। तो ये जो एरिया है ये इस कर्व के अंडर है, तो इसका एक और नाम है एरिया अंडर कर्व। तो साफ पता लग रहा है कि कितनी ड्रग पहुंची है सिस्टमिक सर्कुलेशन में ब्लड में, यही कहलाती है बायोबिलिटी। डिटेल्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कई वीडियोस दिए हुए हैं, डिटेल्स में आपको वहां मालूम लग जाएगा। तो आंसर रहेगा इसका ए। अगला क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमनली occurring conjugation reaction for drugs and their metabolites। देखिए ये क्वेश्चन रिलेटेड है, मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड, और ये पूछा गया है कि सबसे ज्यादा कौन सी रिएक्शन होती है फेज 2 रिएक्शन मेटाबॉलिज्म में। ग्लूकुरोनेशन, एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, ग्लूटाथियोन कॉन्जुगेशन। तो ये बॉडी के अंदर आपको याद रखने का एक थोड़ा सा तरीका है कि बॉडी के अंदर चूंकि ग्लूकोज ही सबसे ज्यादा अवेलेबल है, तो यस यही सारे काम करता है। तो ग्लूकोज से क्या बना, ग्लूकुरोनेशन। तो आंसर रहेगा आपका ए। बाकी इनकी डिटेल्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर। डिटेल्स में आपको कई चीजें मिलेंगी वहां पर। सिगरेट स्मोकिंग कैन कॉज फेलियर ऑफ थेरेपी ऑफ। सिगरेट का जो स्मोक है या सिगरेट पीने से किस ड्रग की थेरेपी का फेलियर हो जाता है, असर खत्म हो सकता है? नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स, एनालेप्टिक्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ऑल ऑफ द अबव। तो देखते हैं क्या बेस है इसका। देखिए जो भी आदमी सिगरेट पीता है डेफिनेटली स्मोक निकलेगी, और इसके अंदर कुछ केमिकल्स हैं। ये केमिकल्स जब साथ वाली लेडी के द्वारा अंदर लिए जाएंगे जो ऑलरेडी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ले रही है जिसमें हार्मोन्स हैं, तो ये उस लेडी के अंदर जाएंगे और ये केमिकल्स क्या करते हैं, एंजाइम इंड्यूस करते हैं, मतलब ड्रग का मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। तो हम देखते हैं इससे क्या होगा। तो सिगरेट स्मोक इज एन एंजाइम इंड्यूसर एंड इंड्यूस मेटाबॉलिज्म ऑफ हार्मोन्स।
तो ये इनहेल किया जाएगा लेडी द्वारा, और जो ऑलरेडी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पे जो गर्भ धारण नहीं करना चाहती, अब वो गर्भ धारण क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हार्मोन्स ले रही है। लेकिन ये सिगरेट स्मोक क्या करेगा? इन हार्मोन्स का मेटाबॉलिज्म इंड्यूस करेगा और ड्रग फटाफट बॉडी से बाहर आ जाएगी, हाफ लाइफ कम हो जाएगी, मतलब ड्रग फ्री इंटरवल रहेंगे, जिसकी वजह से चांसेस ऑफ फेलियर ऑफ थेरेपी। तो आंसर क्या रहेगा आपका? सी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। अगला क्वेश्चन, बायो ट्रांसफॉर्मेशन और मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स इज टू मेक ड्रग। भाई बायो ट्रांसफॉर्मेशन और मेटाबॉलिज्म क्यों होता है? कारण क्या है? टू मेक द ड्रग लेस लिपिड सॉल्युबल, मोर प्रोटीन बाउंड, लेस आयोनाइज, लेस प्रोटीन बाउंड। तो देखते हैं क्या प्रिंसिपल है। भैया जो लीवर है, हम जानते हैं ये मेन साइट है मेटाबॉलिज्म, और किडनी का काम क्या है? कोई भी चीज को बाहर निकालना। तो किडनी तो कोई भी चीज बाहर कब निकालेगी? जब यूरिन में सॉल्युबल होगी। हम जानते हैं कि ड्रग्स को अगर एब्जॉर्ब होना है तो नॉन आयनिक होना जरूरी है, लिपोफिलिक होना जरूरी है, और अगर वो लिपोफिलिक रही तो यूरिन में सॉल्युबल नहीं रहेगी, तो बाहर कैसे निकलेगी? तो लीवर क्या करता है? ये मेटाबॉलिज्म करता है और ड्रग को पोलर बनाता है, आयोनिक बनाता है। इससे क्या हो जाएगी चीज? वाटर सॉल्युबल हो जाएगी, मतलब जो यूरिन में से निकल रहा है उसमें ड्रग क्या हो जाएगी? आयनिक हो जाएगी। तो वही तो हम कह रहे हैं, इससे क्या होगा? Because of this, because the metabolism makes the drug polar and ionic, drug becomes polar and ionic, and because it is polar and ionic, इसको आराम से यूरिन के थ्रू निकाला जा सकता है। तो क्या आंसर हुआ? ड्रग को कम लिपिड सॉल्युबल बनाना। इन ऑप्शंस की बात हो रही है, इनमें से आंसर देना है, तो अपना आंसर है ए। अगला सवाल, टेरेटोजेनेसिटी इज रिलेटेड टू। टेरेटोजेनेसिटी क्या है? एक्यूट रिएक्शन ऑफ ड्रग, इनटॉलरेंस ऑफ ड्रग, ट्यूमर फॉर्मिंग, या मेलफॉर्मेशन ऑफ फीटस। मतलब ड्रग के कारण एक्यूट रिएक्शन मतलब एलर्जी टाइप की बात हो रही है, इनटॉलरेंस मतलब सहन नहीं हो रहा है ड्रग के प्रति, ट्यूमर फॉर्मिंग एक्शन मतलब कैंसर हो गया, या मेल फॉर्मेशन मतलब मैं जहां पर भी शब्द आ जाए मेल मतलब डेफिशिएंसी की बात हो रही है, तो फीटस के अंदर जो भी ऑर्गन्स बन रहे हैं या फीटस डेवलप हो रहा है उसके अंदर कम होना क्या कहलाता है? मेल फॉर्मेशन ऑफ फीटस। तो देखते हैं क्या आंसर इसका। भैया ये है डेवलपिंग फीटस जो माँ के अंदर है, और माँ जो भी चीज लेती है खाती पीती वो अल्टीमेटली कहाँ जाता है? बच्चे के अंदर। इसलिए तो हम कहते हैं माँ जितना हेल्दी फूड लेगी बच्चा उतना ही स्वस्थ पैदा होगा। अब समस्या यह है कि फूड के साथ अगर ड्रग भी ली तो उससे क्या हो जाएगा? ये ड्रग्स यहाँ पर जाते हैं, मतलब माँ द्वारा ली गई ड्रग्स यहाँ पर भी जाएगी, और इसकी वजह से क्या हो जाएगी? एबनॉर्मेलिटी डेवलप हो जाएगी। किस तरह की एबनॉर्मेलिटी? जैसे फोकोमेलिया, जैसे माइक्रोसिफेली, जैसे क्लेफ्ट पैलेट। तो कब हुआ ये? ड्रग्स के कारण एबनॉर्मेलिटी, मतलब इसके अंदर मेल फॉर्मेशन हो गया। तो आंसर क्या रहेगा अपना? डी, टेरेटोजेनिसिटी क्या है? मेल फॉर्मेशन ऑफ फीटस। इनके बारे में डिटेल्स के लिए आप सारे वीडियोस देखिए, आप जो ऑलरेडी चैनल पर हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर। अगला सवाल, फोकोमेलिया इज द टेराटोजेनिक ऑब्जर्व डेथ। फोकोमेलिया एक टेराटोजेनिक इफेक्ट है, ये तो आंसर मिल ही गया इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर ही। लेकिन किस ड्रग के कारण है? ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया है। तो क्लोरोक्विन, एंटीवायरल ड्रग, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, या थैलिडोमाइड। तो इसमें से अपने को सही आंसर ढूंढना है। तो डायरेक्ट एक ट्रेजेडी हुई थी जिसको बोलते हैं थैलिडोमाइड ट्रेजेडी, और हमने इसका नाम पिछली वीडियो में भी देखा था, पिछले स्लाइड में भी देखा था। तो थैलिडोमाइड क्या करता है? फोकोमेलिया क्रॉस करता है। मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। थैलिडोमाइड, इस फोकोमेलिया में क्या होता है? जो बच्चा है उसके लिम्स पूरे डेवलप नहीं होंगे, ना ये या ये, या तो हो सकता है नीचे वाला हिस्सा पूरा गायब है, तो कम हो गए। तो कम होने को बोलते हैं रिड्यूस, इसको बोलते हैं रिड्यूस्ड लिम्स, हाथ पांव कम हो गए। यही कंडीशन कहलाती है फोकोमेलिया, और ड्रग कौन सी है? थैलिडोमाइड। अगला सवाल, लीवर माइक्रोसोमल एंजाइम्स आर स्टिमुलेटेड। मतलब जो लीवर के जो मेटाबॉलिज्म है, एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको इंड्यूस किया जा सकता है। कौन कौन सी ड्रग्स? सिमेटोडिन, फिनोबार्बिटोन, प्रोकेन, एड्रेनालिन। तो इसके लिए क्या करना है? आपको एक छोटी सी ट्रिक निमोनिक दी हुई है जो चैनल पर है ऑलरेडी। एक ट्रिक दी हुई है, इस ट्रिक के अकॉर्डिंग आपको ड्रग का नाम देखना है। तो अब इसमें जो दी हुई है ड्रग, और उस ड्रग का नाम है
फिनोबार्बिटोन, स्ट्रिक के अकॉर्डिंग तो आपको पता लग जाएगा फिनोबार्बिटोन। और आपको कंप्लीट लिस्ट याद करनी है तो आप स्ट्रिक को याद कर लीजिए, आंसर रखना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो फिनोबार्बिटोन यहाँ है तो आंसर है आपका बी। अगला सवाल, फर्स्ट पास इफेक्ट रिजल्ट्स इन, हमने देखा था पिछले स्लाइड के अंदर कि फर्स्ट पास इफेक्ट से क्या होता है, इंक्रीज वायबिलिटी ऑफ ड्रग, डिक्रीज वायबिलिटी ऑफ ड्रग, इंक्रीज प्रोटीन बाइंडिंग, डिक्रीज प्रोटीन बाइंडिंग। भैया सीधी सी बात है, जो टोटल कंसंट्रेशन ब्लड में आ रही है वो कमी होगी ना, तो यही तो है, जो ड्रग आपने ली लीवर के थ्रू जाएगी, लीवर खा जाएगा तो टोटल अमाउंट तो कमी आई ना। आंसर क्या रहेगा आपका बी, डिक्रीज बायोअवेलेबिलिटी ऑफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट बैरियर टू ड्रग ट्रांसपोर्ट व्हेन अप्लाइड टॉपिकली टू द स्किन, सबसे बड़ी बाधा क्या है उस ड्रग के लिए जो स्किन पर लगाई गई है, मतलब एब्जॉर्प्शन की बात हो रही है। डर्मिस, स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्वेट ग्लैंड्स, हेयर फॉलिकल्स। तो पहले हम देखेंगे स्किन, ये स्किन का डायग्राम है, ये अलग अलग लेयर्स हैं, यहां पर लगाई जाती है ड्रग। अब ड्रग को अगर नीचे आना है ब्लड के अंदर अपना एक्शन शो करने के लिए, तो सबसे ऊपर वाली लेयर को क्रॉस करना पड़ेगा, और सबसे ऊपर वाली लेयर कौन सी होती है, स्ट्रेटम कॉर्नियम। तो आंसर क्या रहेगा आपका बी, स्ट्रेटम कॉर्नियम। अगला सवाल, कर्निक चेरस इज ड्यू टू increase in concentration of bilirubin due to induced synthesis by NSAIDs, decrease in concentration of bilirubin due to inhibition of synthesis by NSAIDs, displacement of bilirubin from protein binding sites by sulfonamides, displacement of bilirubin from protein binding sites by digoxin। तो पहले हम देखें कर्निक चेरस क्या है, इसका दूसरा नाम है नियोनेटल जॉन्डिस या इन्फेंटाइल जॉन्डिस। होता क्या है कि आपकी ड्रग के अंदर कई जो प्रोटीन्स हैं उनके साथ वो ड्रग बाइंड होती है और प्रोटीन उनको इधर उधर घुमाते रहते हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो पहले हम डायग्राम देखेंगे कर्निक चेरस में क्या होता है कि ड्रग आपकी ब्लड से टिश्यूज में आ जाती है और जो एडवर्स इफेक्ट हैं या फिर जो सिम्टम्स हैं वो कर्निक चेरस के दिखते हैं। समझने के लिए आपको ध्यान रखना है कि प्रोटीन बाइंडिंग क्या है, डिटेल्स के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, सब कुछ दिया हुआ है वीडियोस। प्रोटीन बाइंडिंग किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ड्रग के साथ बाइंड होती है, लेकिन ड्रग के अलावा आपकी बॉडी के अंदर एंडोजीनियस सब्सटेंसेस भी हैं जैसे बिलिरुबिन, वो भी बाइंड होती है और बिलिरुबिन पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है, घूमता है। अब हुआ यूं कि कई ड्रग इस बिलिरुबिन को प्रोटीन से डिस्प्लेस कर देंगी, जिसकी वजह से बिलिरुबिन की फ्री ड्रग कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, या बिलिरुबिन जो है आपका ये इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। तो आंसर रहेगा आपका सी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ बिलिरुबिन फ्रॉम प्रोटीन बाइंडिंग साइट्स बाय सल्फोनामाइड्स। याद रखने वाली चीज है कि डिजॉक्सिन के साथ ऐसा नहीं होता, एनएसएआईडीज नहीं, ये भी एनएसएआईडीज नहीं, सिंथेसिस इनहिबिशन का कोई रोल नहीं है, सिर्फ रोल है प्रोटीन बाइंडिंग का। तो आंसर रहेगा आपका सल्फोनामाइड।